Welcome to ENP World. फर्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? दिए गए ऑप्शंस है 1813 व 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 व 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 व 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1861 व 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अठारह का चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया व कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को अंशतः समाप्त कर दिया गया तथा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1813 व 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? दिए गए ऑप्शंस है मोतीलाल नेहरू 1940 में, जवाहरलाल नेहरू 1946 में, अंबेडकर 1938 में, सरदार पटेल 1942 में। तेरह दिसंबर 1940 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सेकेंड, जवाहरलाल नेहरू 1946 में। उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में और जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है? दिए गए ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, B.R. अंबेडकर, B.N. राव, N.A. पालकीवाला। प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है। अतः इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फोर्थ, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है। निम्नलिखित के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताइए। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। दिए गए ऑप्शंस है पुलिस कार्यवाही, जनमत संग्रह, विलय पत्र। अगला ऑप्शन है विलय पत्र, जनमत संग्रह, पुलिस कार्यवाही। अगला ऑप्शन है जनमत संग्रह, पुलिस कार्यवाही, विलय पत्र। एंड लास्ट ऑप्शन है जनमत संग्रह, विलय पत्र, पुलिस कार्यवाही। जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को, पुलिस कार्यवाही द्वारा हैदराबाद को और विलय पत्र द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत संघ में शामिल किया गया। अतः इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन थर्ड, जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़, पुलिस कार्यवाही द्वारा हैदराबाद और विलय पत्र द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत संघ में शामिल किया गया। भारतीय संविधान के भाग 2 में किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? दिए गए ऑप्शंस है अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 12। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है तथा संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में
नागरिकता संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा कथन है, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय अर्थात फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सेकंड, केवल दो। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय अर्थात फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्तिशिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक अर्थात राजा अशोक उल्लेखित है? ऑप्शंस है कंगनहल्ली, सांची, शाहबाजगढ़ी, साहगौर। कंगनहल्ली कर्नाटक के सन्नती के पास स्थित है। यह राजा अशोक की पहली ऐसी मूर्ति कला का चित्रण है जिसमें राजा अशोक को उसके नाम के साथ उकेरा गया है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कंगनहल्ली। अगला प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? दिए गए ऑप्शंस है 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 16 मई, 31 मई अथवा 30 मई, 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। शक संवत शक युग पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। माना जाता है कि शक युग की स्थापना कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 22 मार्च। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम अर्थात विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, किसी राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। सेकंड कथन, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। थर्ड कथन, बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। फोर्थ कथन, मजदूर के श्रेष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। अधिकांश शिलालेखों में विष्टि का उल्लेख मध्य प्रदेश और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, किसी राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? दिए गए ऑप्शंस है काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम, नेल्लूर। मोटुपल्ली काकतीय लोगों का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह था। मार्को पोलो प्रसिद्ध वेनिस यात्री ने इस बंदरगाह के माध्यम से काकतीय साम्राज्य का दौरा किया और अपने यात्रा वृत्तांत में आंध्र प्रदेश की समृद्धि और शक्ति के बारे में लिखा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सेकंड, मोटुपल्ली। मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। काली मृदाएं लोहा एवं चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। और लेटेराइट मृदाएं लोहा एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो और तीन, एक और दो दोनों, एक दो और तीन। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सेकेंड, केवल दो और तीन। काली मृदाएं लोहा एवं चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। वही लेटेराइट मृदाएं लोहा एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है। दिए गए ऑप्शंस है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आरोही क्रम का मतलब होता है निम्न क्रम से उच्च क्रम की ओर जाना। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। ऑप्शंस के आधार पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 3, 4, 1, 2। महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये आरोही क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलियार, ईसापुर और कंसाबत्ती जैसे स्थानों में क्या समानता है। दिए गए ऑप्शंस है हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, भूमिगत गुफा तंत्र, जल भंडार। अलियार जलाशय तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के पोलांची शहर के पास अलियार गांव में स्थित एक जलाशय है। यह बांध पश्चिमी घाटों की अनामिलाई पहाड़ियों में स्थित है। ईसापुर बांध महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में पेनगंगा नदी पर बना एक भू स्थित बांध है। कंसाबत्ती जलाशय परियोजना 1956 में मिदनापुर, बांकुरा और हुगली के जिलों में पानी उपलब्ध कराने के लिए भारतीय द्वितीय पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फोर्थ, जल भंडार। अलियार, ईसापुर और कंसाबत्ती जैसे स्थानों में जल भंडार की समानता है। अगला प्रश्न है, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। सेकंड, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। थर्ड, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। फोर्थ, गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और 4, 2 और 4 दोनों, 1, 2, 3 और 4। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, केवल 1 और 3। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है और कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती की क्षेत्र की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें शैल गैस संसाधन पाए जाते हैं। फर्स्ट, कैंपबे बेसिन, सेकेंड, कावेरी, थर्ड, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 दोनों, 1, 2 और 3। शैल गैस बालू एवं चूना पत्थर जैसी चट्टानों से पैदा होती है। इस पर दबाव पड़ने से शैल गैस बनती है जो कि तरल प्राकृतिक गैस की तुलना में अधिक सस्ती होती है। भारत में दामोदर बेसिन, बंगाल बेसिन, विंध्य बेसिन में
इसकी उपलब्धता भरपूर मात्रा में है। दिए हुए ऑप्शंस के आधार पर इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की टेक्नोलॉजी विकसित की थी? दिए गए ऑप्शंस है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर PK आयंगर। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1909 से 1966 भारत में परमाणु शक्ति के जनक माने जाते हैं। भारत का प्रथम एटॉमिक रिएक्टर ट्रॉम्बे इन्हीं के देखरेख में स्थापित हुआ था तथा परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीक भी विकसित की थी। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है? दिए गए ऑप्शंस है वह WBC के उत्पादन को बढ़ाता है, वह प्रतिरक्षी के उत्पादन को बढ़ाता है, थर्ड वह जीवाणु के विरुद्ध आविष बनाता है, फोर्थ वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक्स किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक होता है जो रोगाणुओं की वृद्धि को रोकता है और ये रोगाणु जीवाणु, वायरस और कवक हो सकते हैं। दिए हुए ऑप्शंस के आधार पर इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फोर्थ। बोरियम सल्फेट की पानी में कम घुलनशीलता किसके कारण होती है? दिए हुए ऑप्शंस है उच्च जालक ऊर्जा, विनियोजन ऊर्जा, निम्न जालक ऊर्जा, आयनिक कुआबंध। बोरियम सल्फेट ऐसा श्वेत क्रिस्टलीय चूर्ण होता है जिसे एक्सरे निदान में बेरियम मील के रूप में अस्पताल में काम में लाते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट उच्च जालक ऊर्जा, अर्थात बोरियम सल्फेट की पानी में कम घुलनशीलता उसके उच्च जालक ऊर्जा के कारण होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथन हैं फर्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का एकमात्र निर्धारक कारक सौर ऊर्जा की मात्रा होती है। सेकंड है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दलदली क्षेत्र तथा एस्चुरी सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता वाले क्षेत्र होते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सेकंड अर्थात बी केवल दो। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दलदली क्षेत्र तथा एस्चुरी सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता वाले क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथन हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों में जैवभार के रूप में संचित होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशोन्मुख होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। जैवभार की बात करते हैं। सूर्य का प्रकाश जैव ऊर्जा का मूल स्रोत है। हमारे पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश के रूप में कुल सौर ऊर्जा का लगभग 0.2% प्रकाश संश्लेषित पौधों द्वारा जैवभार में संचित होता है। अतः वे सभी पदार्थ जिनकी उत्पत्ति प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है जैवभार कहलाते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट केवल एक। शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों में जैवभार के रूप में संचित होता है। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।